मौर्य आज नए वीडियो के साथ क्लास 12th के लिए अगला पैसेज शुरू है, यानी पैसेज नंबर 6। यहाँ तक हो चुका था कि नैरेटर ये बताती है कि उन बच्चों के लिए गार्बेज एक तरह से गोल्ड था, उनकी फैमिली के लिए जीविका का साधन था, छत था, यानी उनकी जीविका का हर एक संसाधन वही कूड़ा ही था। फिर आगे नैरेटर बच्चे से बात करती है, साहब से, तो पूछती है कि वो कहता है लड़का कि आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नोट। कभी कभार हम इस कूड़े में 1 रुपया पा जाते हैं, यहाँ तक कि कभी 10 की नोट भी हमें मिल जाती है। साहेब से साहेब ये बात कहता है। हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। लाइटिंग अप मीन्स चमक उठती हैं, ये कहते हुए, लेकिन उसके साथ और उसकी आंखों में चमक इसलिए आ जाती है व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज। यानी ये कहते हुए उसकी आंखों में और चमक आ जाती है 10 के नोट के बाद। वो ये कहता है कि जब कभी आप किसी गार्बेज में, किसी कूड़े में चांदी का एक सिक्का पा जाते हैं तो फिर आपके लिए खुशियाँ और बढ़ जाती हैं। यू डू नॉट स्टॉप इस क्रॉसिंग, अर्थात आप इस तरह से कूड़ा बीनना या उसको टटोलना बंद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि उस समय यानी लोगों की उम्मीदें बढ़ी रहती हैं कि इससे और कुछ ज़्यादा पाया जा सकता है। यानी कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपये की नोट, और यदि कभी कभार चांदी के सिक्के पा गए तो आप रोक नहीं सकते अपने आप को आप इस चीज़ को ढूंढते रहेंगे। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट। इट सीम्स, राइटर कहती है, ऐसा प्रतीत होता था कि बच्चों के लिए, इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ऐसा प्रतीत होता था कि गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, कि कूड़े का मतलब, अर्थ अलग होता है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो कुछ इसका अर्थ उनके माता पिता के लिए होता है। अर्थात उनके माता पिता के लिए जो अर्थ होता है उससे कहीं बच्चों के लिए इस कूड़े का मतलब अलग होता है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। रैप्ड मीन्स ढका हुआ, कवर में पड़ा हुआ, अर्थात बच्चों के लिए यह कूड़ा, यानी कूड़े का ढेर, यानी आश्चर्य से ढका हुआ कोई खजाना है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स सर्वाइवल, जबकि बुजुर्गों के लिए इसका मतलब केवल जीविका ही है, इसका मतलब केवल जीविका कमाना है। वन विंटर मॉर्निंग, राइटर कहती है, एक ठंडक की सुबह, सर्दी की सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, मैंने देखा कि साहेब एक छार दीवाली में लगे हुए गेट के बगल खड़ा था, ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोस के क्लब के, यानी क्लब था, उसके बाहर छार दीवाली थी, गेट लगा था, गेट के पास साहेब खड़ा था। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, 2 नौजवान व्यक्तियों को देख रहा था जो सफ़ेद पोशाक पहने हुए थे, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम्स ही हम्स, वो मुस्कुराते, उन्हें बुदबुदाते हुए बोलता है कि मैं भी गेम पसंद करता हूँ। कंटेंट टू वॉच इट इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, लेकिन अपने आप को संतुष्ट करता है, छार दीवाली के बाहर खड़े होकर के देख करके ही वो अपने आप को संतुष्ट पाता है। आई गो इनसाइड, कहता है मैं अंदर भी जाता हूँ, व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब यहाँ कोई नहीं रहता है। ही एडमिट्स, वो स्वीकारता है कि द गार्बेज द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, कि मुझे यहाँ का जो गेट कीपर है वो झूला झूलने की अनुमति भी दे देता है, हम कभी कभार उस पर झूल भी लेते हैं। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहेब भी टेनिस के जूते हुए पहना हुआ था, दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, जो उसके इस मतलब डिस्कलर्ड शर्ट पर, अर्थात एक तरह से पुराने बेरंगे शर्ट, वो शर्ट और शॉर्ट्स और हाफ पैंट पर अजीब सा लग रहा था। साहेब गेव टू समवन गेव देम टू मी, उसने कहा कि किसी ने मुझको, मतलब इसे मुझे दिया है।
ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने इस जूते की व्याख्या करने के तरीके के अनुसार ये बात कहता है कि किसी ने मुझे दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वास्तविकता ये थी कि वे किसी धनी व्यक्ति के धनी बच्चे के छोड़े हुए जूते थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, शायद उसने इस धनी बच्चे ने उसको पहनने से इनकार कर दिया हो। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उस जूते के एक पैर में कहीं न कहीं छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, जिसको वो नहीं पहन सकता था। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विथ ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, और उसके लिए जो नंगे पैर चलता हो वो छेद वाला जूता भी पहनना एक स्वप्न पूरा होना जैसा था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस गेम को वो इतने ध्यान से देख रहा था उसके पहुंच से कहीं बहुत दूर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह मैंने देखा कि साहेब एक दूध की दुकान पर जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैंस्टर, अर्थात उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, सेज, वो कहता है कि मैं सड़क के आगे नीचे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर दिखाते हुए दुकान को। आई एम पेड 800 रुपीज़ इन ऑल माई मील्स, अर्थात मुझे दिन का सारा भोजन और 800 रुपये मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है। तो हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी हैज़ लास्ट द केयरफ्री लुक, तो उसका बेपरवाह बेफिक्री से स्वतंत्रतापूर्वक देखने वाला चेहरा अपनी रंगत खो देता है। द स्टील कैंस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, अब वो स्टील का कनस्तर यानी डिब्बा उसके हाथ में काफ़ी भारी दिखता था अपेक्षाकृत उस प्लास्टिक के बैग को जो अपने कंधे पर वो बड़े खुशी से लेकर दौड़ा करते थे। द बैग वॉज हिज, क्योंकि ये बैग उसका हुआ करता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये स्टील का डब्बा उस व्यक्ति का था जिसने चाय की दुकान खोली थी। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी साहेब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा, अर्थात वह नौकरी करने वाला बन गया था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में भेज दिया जाए।